डायरी का एक पन्ना। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में अंग्रेजों के विरोध के प्रतीक में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आजादी के 20 साल बाद 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। सीताराम सेकसरिया ने अपनी डायरी के एक पन्ने में 26 जनवरी 1931 के दिन का वर्णन किया है। इस दिन को कलकत्ता और पूरे देश के लोगों ने आजादी की पहली वर्षगांठ के रूप में मनाने का फैसला किया था। बड़ा बाजार के लगभग सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा लहरा रहा था। लोगों में एक नया उत्साह और नएपन का माहौल था। अंग्रेजों ने इस उत्साह को दबाने का पूरा प्रबंध कर रखा था। गोरखा और सार्जेंट लारियों में गश्त लगा रहे थे। घुड़सवार और सिपाहियों ने मॉन्यूमेंट और सभी बड़े पार्कों को घेर रखा था। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने जुलूस निकलवाने का इंतजाम किया था। इसका पूरा प्रबंध पूर्णोदास पर था। जुलूस की तैयारियां पूरी हो गई थीं। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे थे और हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आज जो बात थी वो निराली थी। पुलिस कमिश्नर का आदेश निकल चुका था कि विभिन्न कानून की धाराओं के अंतर्गत जुलूस निकलना गुनाह है। सभी लोग जो इसमें हिस्सा लेंगे वे दोषी समझे जाएंगे। कानून भंग करने का इतना बड़ा प्रयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। सभी लोगों की उपस्थिति में स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जानी थी। सरकारी तंत्र के द्वारा रोकने के बाद भी लोगों में अपूर्व उत्साह था। सरकार को खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए तो उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, लेकिन फिर भी वे जोरों से वंदे मातरम बोले जा रहे थे। लाठियां खाकर क्षितिज चैटर्जी के सिर से भी खून बहने लगा। उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पत्र पढ़ रही थीं। सुभाष चंद्र जी को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चल पड़ी, लेकिन पुलिस के डंडों के कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर ये जुलूस टूट गया। लगभग 160 आदमी चोट खाकर अस्पतालों में पहुंच चुके थे और पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला। इस घटनाक्रम के चलते लेखक ने कहा है कि आज तो जो कुछ हुआ वो अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वो आज बहुत अंश में धुल गया।